देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं, तो पार्टी कुछ दिन ज्यादा सरवाइव कर जाएगी। और जिस रूप में पार्टी चल रही है, उसी रूप में अगर चलती रह गई, तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। छाप तिलक सब चीनी मोते नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होने के बाद चर्चा का बाजार गर्म है कि अब नीतीश कुमार ने अपने हाथ में जदयू का कमान तो संभाल लिया है, लेकिन क्या जो ललन सिंह पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर बाहर गए थे, क्या उनकी वापसी अब फिर से होने वाली है? आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, रणवीर नंदन सहित कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ा था। क्या अब उनकी वापसी जदयू में हो जाएगी? नीतीश के हाथों में बागडोर आने के बाद सब कोई इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को याद कर रहा है जब उन्होंने कहा था कि हम तो छोटे भाई हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने बड़े भाई के साथ खड़े रहेंगे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो समय आ गया है कि अपने बड़े भाई के लिए वो जो खून देने की बात करते थे वो खून अब देंगे क्या? अब उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जो बातें मीडिया के सामने कही हैं, उससे कई बातों की तरफ इशारा किया जा सकता है। जो बातें उन्होंने कही हैं उसको हम आपको सुना देते हैं और सुनने के बाद आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का इशारा किस तरफ जा रहा है। देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं, तो पार्टी कुछ दिन ज्यादा सरवाइव कर जाएगी। और जिस रूप में पार्टी चल रही है, उसी रूप में अगर चलती रह गई, तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ दिन और सरवाइव करे कि अभी का अभी बर्बाद हो जाए, अब इस दोनों के बीच फैसला लेना है जो नीतीश जी को लेना। तो ऐसा आप मान रहे हैं कि ललन सिंह पार्टी में टूट डाल रहे हैं? नहीं, टूट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है, उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बात, यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, तो इससे तो नुकसान हुआ ही है, रोज नुकसान हो रहा है पार्टी का। लगातार आप ये कहते आ रहे हैं, जब से आप जदयू से अलग हुए, नई पार्टी आपने बनाया है, कि जदयू टूट जाएगी, जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं, ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा है। यह बात तो सब लोग देख रहा है ना। अब नीतीश जी से की राजनीति से उनका रिश्ता कम, आरजेडी की राजनीति से उनका रिश्ता ज्यादा है। तो यह तो सभी लोगों के सामने है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। यह भी संभावना लगातार देखी जा रही है और चर्चा है राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेंगे। आपने कहा था कि हम मदद भी करेंगे अगर आना चाहते हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? नहीं, अभी कोई संभावना की बात नहीं है। कभी वैसी परिस्थिति अगर नीतीश जी को एहसास हुआ और वैसी परिस्थिति आई, तब के बारे में हमने कहा है। फिलहाल वैसी कोई संभावना नहीं। जदयू सवाल लेंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, तो जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इंडिया गठबंधन को लेकर। क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ संभावना नहीं? अब इस तरह का कोई एजेंडा उनका होगा तो विचार करेंगे, उससे हमको। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे,
मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31 नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।